राधा स्वामी। दुख क्यों है? अभी सुन रहे थे तुम। दुख का कारण क्या है? कारण मिट जाए तो दुख मिट जाता है। अभी अशोक एक भजन गा रहा था, बानी से लिया गया है, गुरबानी से लिया गया है। जिसके सर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे। छोड़ो कारणों को। कारण तो दुख के उन कांटों की तरह हैं जो कदम कदम पर खड़े हैं तुम्हें चुभने के लिए। कितने कांटे बीनोगे इस संसार से? संसार कांटों से भरा है। तुम कांटे चुन न पाओगे, तुम उनको बीन न पाओगे, और कांटों से साफ नहीं हो पाएगा जीवन, तो सदा दुख रहेगा। दुख से छुटकारा हो नहीं सकता, क्योंकि कारण पूर्ण रूप से मिट नहीं सकते। कारण रहेंगे। ये जो तुम सुन रहे थे टेप पर, प्रवचन जो सुन रहे थे, उसके आगे का सबक तुम्हें दे रहा हूं। तो शब्द में कहा, जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जन्म मरण दुख नासा, तिनका जन्म मरण दुख नासा। जिनके साथ वो मालिक है, या जो मालिक के साथ हैं, उनका जन्म मरण दुख नासा। जन्म के दुख भी चले गए, मरण के दुख भी चले गए, और जन्म और मरण के बीच का जो लंबा सफर है इस जीवन का, उसमें छाए हुए सभी दुख चले गए। दुखों का पूर्ण रूप से अंत हो गया। कैसे हो गया? उसका साथ मिल गया। उस मालिक के पास तुम चले गए, या वो तुम्हारे पास उतर आया, तुम्हारे आंगन में उतर आया, तुम्हारे हृदय में उतर आया, तो सारे दुखों की समाप्ति हो गई। यही तो दुख है। जीवन के दुख हैं, मृत्यु के दुख हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में जो फैली हुई लंबी तुम्हारी आयु है, लंबा तुम्हारा जीवन है, उसमें छाए हुए सभी दुख। सुख भी हैं, दुख भी हैं। जिनको तुम सुख समझते हो, दरअसल वो दुख का ही रूप हैं। और कोई पता नहीं कौन सा सुख कब दुख में बदल जाता है, तुम्हें पता भी नहीं लगता, कानों कान खबर भी नहीं होती। अभी सुख में हो, अभी दुख में है। प्रातःकाल सुख से उठते हो, साय होते होते दुख छा जाता है। दुख कोई दूर थोड़े है, दुख कोई दूर थोड़े है। जिस द्वार से सुख आता है, उसी द्वार से दुख चला आता है। इधर दस्तक देता है सुख, उधर उससे भी ऊंची दस्तक सुनाई देती है दुख की।
ऐसा ये जीवन है। इसलिए क्या करोगे? सत्संग में जो तुम सुन रहे थे उसमें तुम्हें कहा गया कि कारणों को दूर करो। दुख के कारण है, कारण तो है ही, अकारण तो कुछ भी नहीं है जगत में। इस संसार में जो भी घटता है उसके पीछे कारण है। कारण और परिणाम, बिना कारण के कुछ नहीं होता। वर्षा भी होती है तो उसका कारण है, सूर्य भी चमकता है तो उसका कारण है। तुम्हारे आने का भी कारण है, तुम्हारे जाने का भी कारण है। बिना कारण के कुछ भी नहीं है यहाँ। तो कारणों को देखो, अपने जीवन में झांको, देखो दुख क्यों है, किन कारणों से है, उन कारणों को दूर करो। सर में दर्द है तो सर दर्द की गोली खा के सो जाओ, इससे सर दर्द ठीक नहीं होता है। वो दब जाता है थोड़े समय के लिए, लेकिन तुम ठीक नहीं होते हो। उसका कारण तुमने नहीं ढूंढा, उसके कारण को तुमने नहीं पकड़ा, उसके कारण को निकाला नहीं अपने जीवन से, तो सर का दर्द नहीं जाएगा, वो बार बार आएगा। वो और उग्र रूप बन करके आएगा, वो आता ही रहेगा। सर का दर्द कभी जाता ही नहीं। दबाने से कभी मिटता नहीं रोग, रोग मिटता है रोग के कारणों को नष्ट करने से। कारण, तुमने कारण पकड़ लिया, किस कारण से हुआ है तो दूर हो गया। सिर दर्द क्यों हुआ है, क्या कारण है? क्या धूप में घूमते रहे, क्या पेट भूखा है, क्या अंदर कोई बीमारी है, क्या कोई नस काम नहीं कर रही, दबी हुई है, क्या जीवन का तापमान विचलित हो गया है, उसमें खराबी आई है? कहीं न कहीं उसका निदान मौजूद है। इसी प्रकार से तुम्हारे दुखों के पीछे लंबी श्रृंखला है कारणों की। बिना कारण के कोई दुख नहीं आता है, वैसे ही जैसे बिना कारण के कोई सुख भी नहीं आता है। लेकिन आज के शब्द में तुम्हें कह दिया गया कि छोड़ो सब ये बातें, ये सब बचकानी है। कब तक कारण ढूंढते रहोगे? और कारण तुम्हें मिलते भी नहीं हैं। इंसान की बुद्धि इतनी बहकी हुई है, इतनी खोई हुई है इस संसार में कि वो ठीक से सोच भी नहीं पाता, ठीक से बुद्धि काम भी नहीं करती। तुम्हारे विश्लेषण की जो क्रिया है वो भी कुंद है, वो भी ठीक से विश्लेषण नहीं कर पाती जीवन का। तुम खुली दृष्टि से देख भी नहीं पाते कि कारण क्या है, कारण ही नहीं मिलता। मेरे देखे अगर कारण ठीक से मिल जाए तो रहता ही नहीं, रोग रहता ही नहीं, दुख रहता ही नहीं, अगर उसका कारण मिल जाए। कारण मिल गया तो निदान हो गया, तो तुम्हें सब मिल गया। लेकिन कारण नहीं मिलता। डॉक्टरों से पूछो, वो बीमारी का कारण जानने की कोशिश करते हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जिनको कहते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। अब डायग्नोसिस अगर गलत हो जाता है तो बीमारी नहीं जाती है, या हो नहीं पाता है डायग्नोसिस, तो बीमारी रहती है। बीमारी तब जाती है जब ठीक से डायग्नोसिस हो, जब ठीक से उसकी पड़ताल हो, उसके कारणों का पता लग जाए कि बीमारी क्यों है, क्या है, क्या है।
लेकिन आज की जो पद्धतियां हैं तुम्हारी दवाइयों की या ये जो मेडिसिन की, ये बीमारियों की जो पद्धतियां हैं, आज की जो शिक्षा है मेडिसिन की, आज की जो शिक्षा है मेडिकल साइंसेस की, उसमें भी कारण का पता नहीं लगाया जाता। वो जो डायग्नोसिस करते हैं वो सिर्फ ये करते हैं कि बीमारी है क्या, बीमारी क्यों है, किन कारणों से आ गई है, उसका पता नहीं लगाते हैं। तो दुख तो एक लंबी बीमारी है जो जन्म से शुरू होती है, मृत्यु तक रहती है। कोई ऐसा इंसान नहीं, दुखिया सब संसार है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो दुख के बाहर हो। तो वो तो बड़ी लंबी, बहुत लंबी एक कहानी है दुख की, जो ख़त्म ही नहीं होती इंसान के अंदर से। तो उसमें कारण तो तुम्हें मिल ना पाएंगे। कितना खोजो कितना खोजो कितना खोजो, तुम्हें कारण नहीं मिलते, तभी तो दुख जाता नहीं, तभी तो दुख जाता नहीं। तभी तो आके कहते हो कि महाराज जी ये नहीं हुआ, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये दुख है, वो दुख है, वो दुख है। अगर तुम्हें दुख कारण मिल जाए तो घर बैठे दुख तिरोहित हो जाए, तो दुख चला जाए, तो दुख रहता नहीं। तुम्हें पता लग जाए दुख कारण, तो बस तुम्हें पता लग जाए कि दर्द इसलिए हो रही है कि कांटा चुभ गया है, तुमने कांटे को निकाल दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कारण पता लग गया। तुम्हें बदहजमी है और तुम्हें पता लग गया कि मेरा पेट खराब है, इसलिए सब कुछ हो रहा है खराब, तो तुमने खाना बंद कर दिया, तुम्हारा पेट ठीक हो गया और रोग चला गया। तुम्हारे जीवन में दुख है, अगर तुमने ठीक से पहचान लिया कि दुख का कारण क्या है, तो कारण जानते ही दुख चला जाता है। तुमने कारण ही नहीं कभी ढूंढा। दरअसल तुम सोचते ही नहीं कि कोई कारण हो सकता है, तभी तो कहते हो मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा बच्चा मर गया, मेरी जायदाद चली गई, मैं लुट गया, मैं खो गया जीवन में, मैं फेल हो गया, शादी नहीं हो रही है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, गरीबी है। और कारण नहीं पता, क्योंकि कारण कोई है नहीं, तो मानने को तैयार नहीं कोई कारण है इसका। जिसको पता लग जाए कि कारण है, पहले मानो कि हाँ कारण इसका जरूर होगा कोई, फिर ढूंढो कि क्या कारण है। कारण तुम्हें मिल जाए तो वो बीमारी चली जाती है, तो वो दुख चला जाता है। दुख उतनी देर तक है जितनी देर तक तुम्हारे कारण उसका पकड़ में नहीं आता, उतनी देर तक वो दुख है। और आज तुमसे कहा गया कि कोई बात नहीं कारण मिलते तो कोई बात नहीं, छोड़ो ये सारे धंधे, छोड़ो ये सारे सिलसिले, छोड़ो ये ढूंढना भी छोड़ो, ये पकड़ना भी छोड़ो, कारणों को कर नहीं पाओगे। इंसान की बुद्धि सीमित है, वो ज्यादा सोच नहीं सकता, कितनी दूर की सोचता है। जन्मों जन्मों से तुम इस धरती पर हो, पता नहीं कौन सी किस जगह कैसे कर्म तुमने कर डाले हैं जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं। तुम्हें इस जन्म के कर्मों का ज्ञान नहीं है तो पिछले जन्म के कर्मों का कहां से ज्ञान होगा। तो उस अज्ञानता के वातावरण में तुम कारणों को पकड़ नहीं पाते। तो एक और ऊंची शिक्षा तुम्हें दी गई, तुम्हें कहा गया
कि ठीक है, हम समझते हैं तुम बेबस हो, तुम बेबस हो, तुम लाचार हो, तुम हेल्पलेस हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, बुद्धि तुम्हारी सीमित है, बुद्धि तुम्हारी कमज़ोर है, बुद्धि की पकड़ से बाहर हैं ये सब बातें। तुम इन सब को छोड़ दो, किनारे रख दो, तुम एक काम तो कर सकते हो, उसके साथ मिल जाओ, उसको पालो, या उसको अपने पास बुला लो, या उसको अपने पास उतार लो। बस वो होते ही सब दुख तुम्हारे चले गए, सब दुख चले गए। मुझसे किसी स्वामी ने पूछा, स्वामी जी बड़े ज्ञानी होते हैं, स्वामी का मतलब भी है कि वो स्वामी है, अपने जीवन का स्वामी है, तो अक्सर बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। हमारे साथ ट्रेन में चल रहे थे तो पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया उन्होंने हमें। हम आंखें बंद करके बैठे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक कंपार्टमेंट हो, उसमें एक ही आदमी दूसरा बैठा हो और वो भी आंखें बंद करके बैठा हो, तो इंसान सोचता है कि बात करने को कुछ कोई नहीं है, कैसे किससे बात करें, बात कैसे चलाएं। इंसान ऐसा है, तुम्हें कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, कोई ना कोई चाहिए जिसके पास बैठो, गपशप गपशप। किसी से पूछा, बस जी गपशप कर रहे हैं, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, सारा जीवन पड़ा है, करते रहो गपशप, बोलते रहो। तो हम देख लेते थे, थोड़ी थोड़ी देर बाद देख लेते थे कि वो बड़े बेचैन हैं, वो स्वामी जी बड़े बेचैन। कभी वो अखबार खोलते, कभी वो अखबार बंद करते, कभी वो पन्ना पढ़ लेते, कभी फिर पन्ना खोल लेते, कभी फिर बंद कर देते, कभी वो बाहर चले जाते कंपार्टमेंट से बाहर, फिर आ जाते, फिर बंद, धड़ाम से बंद करते, जोर से दरवाज़ा कंपार्टमेंट का, वो होता है ना कंपार्टमेंट का दरवाज़ा, जोर से बंद करते ताकि शोर हो, मैं आंख खोलूं, मैं बोलूं, कुछ पूछूं, तो वार्तालाप चले, तो कोई बातचीत चले। और बाद में हमें पता लगा कि वो हम अकेले ही थे उस कंपार्टमेंट में, वो दूसरे कंपार्टमेंट में थे, वहाँ भी वो अकेले थे। वो दुकेले होने के लिए हमारे कंपार्टमेंट में चले आए, आके बैठ गए हैं, अब बात करना चाहते हैं, बहुत देर हो गई है, कोई बात ही नहीं चल रही, कैसे हो। ऐसे लोगों से बचना थोड़ा सा, जिनके पास मसाला ही मसाला है। और स्वामी जी के पास तो ग्रंथ हैं, उनके पास तो सारे शास्त्र हैं, उन्होंने सब रट रखा है, वो ज्ञानी ध्यानी हैं। तो मैं समझ गया कि ये बात बनने वाली नहीं है, ये उछल कुदल करते रहेंगे, कभी बोतल नीचे गिरा देते हैं, कभी फिर ऊपर रख लेते हैं, कभी पैरों से ठक ठक करते हैं, कभी खिड़की खोल देते हैं, कभी फिर खिड़की नीचे गिरा देते हैं, बंद कर देते हैं। तो मैंने आंख खोल ली, मैं तो ऐसे ही मौज में बैठा था। तो मुझसे कहने लगे, आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए? मैंने कहा नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं हुए, हम बहुत प्रसन्न हैं, आप बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। कहने लगे, हमने एक बात पूछनी है। मैंने कहा पूछिए। उसके बाद कहने लगे, हमने एक दूसरी बात पूछनी है। मैंने कहा दूसरी बात पूछिए। तीसरी बात, चौथी बात, बातें पूछते 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 समय बीतता गया और हमारा स्टेशन आने लगा आगे। तो मैंने उनको कहा, अभी मैंने कहा अब हमारा स्टेशन आने लगा है। तो
अब हम उतरने की तैयारी करते हैं। कहने लगे एक आखिरी बात आपसे पूछनी है। मैंने कहा पूछिए कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं जो जैसे बैठा हूं आपके पास वैसे ही घर में भी बैठा रहता हूं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप ध्यान करते हैं, आप सिमरन करते हैं, आप कोई पूजा पाठ करते हैं। मैंने कहा आपको लगता है मेरी शक्ल से कि मैं पूजा पाठ करता हूँगा? कभी मुझे देख करके लगा आपको कि मैं ध्यान करता हूँ? कहने नहीं, लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं कि आपको ध्यान करना आता है या आप ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। तो किस भाषा में उन्होंने पूछा, दो चार और सवाल कर दिए। मैंने उनसे कहा और जो मैंने कहा वो सुन करके वो चुप हो गए। मेरा ख्याल है कि वो अभी तक वो चुप हैं, वो चुप ही हो गए। मैंने क्या ऐसा कह दिया? मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा देखो स्वामी जी, मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन मैं मुक्त हो गया हूं। मैं इस सब दुखों से मुक्त हो गया हूं, मैं इस सब वेदनाओं से मुक्त हो गया हूं, मैं फ्री हो गया हूं, मैं आज़ाद हो गया हूं, मैं पूरी तरह से आज़ाद हूं। मैं मृत्यु के पार हूं, मृत्यु नहीं आ सकती, मुझे मौत नहीं आ सकती। मैंने जान लिया जो जानने लायक था, मैंने वो पा लिया, वो मंजिल पा ली जिसको पाना था, जिसको पा करके दुख कोई शेष नहीं रह जाता जीवन में। कोई जीवन में जिसको पाने के बाद दुख नहीं रहता। जो मंजिलों की मंजिल है, जहाँ का पर पहुँच करके तुम्हारी सारी मंजिलें तय हो जाती हैं, सारे रास्ते तय हो जाते हैं, सारे तीर्थ हो जाते हैं जीवन के, सारे मंदिरों की परिक्रमा हो जाती है, सारी अरदासें जहाँ हो जाती हैं, वो एक स्थान है। मैंने कहा मुझे वो मिल गया है, मैंने वो पा लिया है, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मेरी गोटी पुग गई है, मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब मैं वहाँ हूँ जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ आनंद ही आनंद है। वहाँ ना कोई चिंता है, ना कोई चेतना है, ना कोई वहाँ इच्छा है, न आशा है, न तृष्णा है, न वहाँ कोई फिक्र है, न कोई डर है। मौत तो आती है, शरीर तो मरेगा, शरीर तो मरता है, शरीर तो रोगी भी होता है, शरीर तो दुखता भी है, लेकिन जो बोल रहा है आपसे वो कह रहा है कि उसको कोई दुख नहीं है, वो सब दुखों के पार है। तो क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ? कुछ भी नहीं, एक पल भी ना लगा। मैंने एक ही काम किया, बाहर का सब छोड़ करके भीतर की यात्रा की, बाहर से भीतर मुड़ गया। बस एक यू टर्न ही था। कितना टाइम लगता है यू टर्न लेने में? तुम गाड़ी में हो तो गाड़ी जिस तरफ जा रही है उस तरफ से वापस आ जाए, कितना टाइम लगता है? एक पल लगता है, बस उतना पल ही लगा। उस पल में क्या हुआ? उस पल में मैं बाहर से भीतर आ गया।
मैं बाहर से भीतर आ गया। कहाँ है, कहाँ है वो सुखों का सुख, कहाँ है वो आनंदों का आनंद? वो सब उस केंद्र में है जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है, जो पहले से ही तुम्हारे अंदर है। वो खजानों का खजाना जो सुखों से भरा हुआ है, जहाँ दुख कभी हो नहीं सकता, वो तुम्हारे अंदर ही है। जिस दिन तुम मुड़ आए, जिस दिन तुम वापस चले आए बाहर से भीतर, जिस दिन, उसी दिन एक द्वार खुलता है अंदर, एक द्वार खुलता है जिसके पार वो बगिया है जो कभी नहीं मुरझाती, जिसके पार वो फूल हैं जो सदा सुगंधित रहते हैं, जहाँ वो फल लगते हैं, वो फल जो सदा मीठे हैं, जो सदा सुखदाई हैं, जो सदा सुखदाई हैं। वो ब्लिस, वो आनंद के फल फूल, वो तुम्हारे नसीब में है, वो बड़े नसीब में है। वो बगिया तुम्हारी ही है, उसको तुमने ही सिंचा है। वो सिंचने लगती है तुरंत जब तुम लौटते हो, अपने अंदर लौटते हो, अपने निज स्वरूप में मुड़ते हो। कुछ भी नहीं करना, करने को कुछ है नहीं। जिस दिन तुमने सब करना छोड़ दिया, उस दिन तुम वो कर बैठते हो जो कर करके नहीं होता। सारे जन्मों से जो करने से नहीं हुआ है, वो ना करने से पलों में हो जाता है, सेकंडों में हो जाता है, मिनटों में हो जाता है। हजारों हजारों लाखों लाखों जन्मों से जो करते आ रहे हो, और कर करके जो नहीं पाया, वो ना करने से मिल जाता है। वो बिना किए मिल जाता है। मैंने देखा वो मिला ही हुआ है, वो मिला ही हुआ है। केवल तुम्हारी बाहर की चलन की वजह से वो तुमसे खोया जा रहा है, तुम खो रहे हो उसको। बाहर का चलन है। मैंने कहा कि मैं अपनी बात कभी नहीं करता, लेकिन आपने इतने सवालों की बौछार कर दी कि मुझे कुछ न कुछ कहना पड़ा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं इतने ही शब्दों में कहता हूँ कि मैं बाहर से भीतर आ गया। बस एक मोड़ था, वो मोड़ काट लिया। अब मैं बाहर भी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार में रहने के लिए, जीने के लिए, काम करने के लिए बाहर तो होना ही होता है। रोटी खाओ, पानी पियो, घर में काम करो, बाथरूम जाना है, कभी हॉस्पिटल जाना है, कभी डॉक्टर के पास जाना है, कभी किसी को मिलना है, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में। ये सब काम करने हैं, ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन फिर तुम करता नहीं रहते। वो सब काम होते हैं, एक अकर्ता भाव में तुम्हारा कर्तापन चला जाता है। जो करने वाला है वो मिट जाता है, फिर अपने आप होता है, सब अपने आप होता है। बाहर का भीतर का सब चलता है, वो निरंतर चलता है। तुमने वो जो अकर्ता भाव था उसको प्राप्त कर लिया। न कर्ता सी न भोक्ता सी, मुक्तेवासी सर्वदा, मुक्तेवासी सर्वदा। छलांग लग गई उन सब
खाइयों खुदाइयों के पार, एक बहुत बड़ी छलांग दुख से सुख में, इन सब यातनाओं, इन सब वेदनाओं, इन सब विषादों के पार की वो परम आनंद की छलांग, जिसको पल भी नहीं लगता है, जिसको एक एक पल भी नहीं लगता है, इसको कहते हैं कि तुमने वो पा लिया, वो मिल गया, वो मिल गया, परमात्मा मिल गया। परमात्मा कहाँ है? मैंने तुमसे कहा जाओ मंदिरों में, जाओ गुरुद्वारों में, मत्थे टेको, तीर्थों पर जाओ, जहां मर्जी जाओ, चले जाओ, जाते रहो। कभी मना नहीं किया हमने किसी को तीर्थ पे जाने से, व्रत रखने से, हमने नहीं मना किया। रखो, ये सब इशारे हैं। तीर्थों पे जाना, मंदिरों में जाना, ये सब तुम्हारे लिए एक प्रकार के छोटे 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 इशारे हैं। लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये वो सुख का द्वार नहीं है, ये वो आनंद नहीं है। कीर्तन करो, कीर्तन करो, सिमरन करो, भजन करो, ध्यान करो, जो मर्जी करो, लेकिन ये वो नहीं है जिसके करने से, जिसके ना करने से वो मिलता है, वो परमात्मा मिलता है। मैं तुमसे कहूं, परमात्मा ध्यान से भी नहीं मिलता। मेडिटेशन जिसको कहते हो, मेडिटेशन से भी परमात्मा नहीं मिलता है। जब तुम्हारा ध्यान बंद हो जाता है, जब मेडिटेशन खत्म हो जाती है, तब वो द्वार खुलता है। जहां भी करना है वहां संसार है। कीर्तन करते हो, भजन करते हो, करते रहो। उनसे एक तैयारी समझिए कि ये वहां पहुंचने की ये तैयारियां हैं। जैसे तुमने कहीं जाना है तो सामान बांधते हो, तैयारी करते हो, टिकट लेते हो जाने के लिए। तो इसी प्रकार से परमात्मा के पास उस परम आनंद अवस्था में पहुंचने के लिए, उसको मिलने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए ये तुम तैयारी करते हो। तुमने भजन किए, तुमने माला पकड़ ली, तुम राम राम करने लगे, तुमने गीत गाने शुरू कर दिए, तुम नाचने लगे, तुम तीर्थों पे चले गए, स्नान करने लगे, तुम सत्संग में आ गए, आके बैठ गए, तुमने दर्शन कर लिए, तुमने सत्संग सुन लिए, तुमने पुस्तकें पढ़ ली, तुमने ग्रंथ पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्रों को याद कर लिया। वो सब तैयारियां हैं, वो सब इशारे हैं, वो सब एक प्रकार के तुम्हारे रास्ते के मेले हैं, वो मेले हैं। दरअसल इनमें वो नहीं है। ये जब सब ये बंद हो जाते हैं, जब ये सब खेल बंद हो जाते हैं, मैं इनको खेल ही कहता हूँ। तुम राधा स्वामी का जाप करते रहो, तुम नाचते रहो, गाते रहो, तुम कहो महाराज जी बड़ा आनंद आया, हम तो खो गए, तुम खोते रहो। लेकिन ये सब खेल हैं, ये सब तमाशे हैं, ये सब तमाशे हैं। तुम ध्यान में बैठे रहो। अभी उन्होंने टेलीफोन किया कि 6 घंटे ध्यान हमारा लग गया महाराज जी, आपकी बात सुनने के बाद। कोई बाहर है विदेश में, तो कुछ कहिए, कुछ ज्ञान दीजिए। आधा घंटा हम बोले, उसके बाद वो ध्यान में चले गए। 6 घंटे वो ध्यान में रहे। वो ध्यान में बाहर आकर के फिर टेलीफोन करते हैं कि महाराज जी इतना आनंद है कि हम बता नहीं सकते। मैंने कहा बताना भी मत,
बताना भी मत, किसको बताओगे? और जो बता दिया जाता है वो है नहीं। अगर तुम आनंद को बता पाओ तो इसका मतलब तुमने आनंद नहीं लिया है, कुछ और ही लेते रहे हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं, घंटों घंटों समाधि लगाते हैं और फिर बड़ी चर्चाएं करते हैं समाधि पर। चर्चाओं में वो है नहीं। तो मैंने उनसे कहा, मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो स्वच्छंद पक्षी की भांति उड़ता हूं मुक्त आकाश में, ऐसी ऊंचाइयों में जो ऊंचाइयां किसी ने जानी नहीं, ऐसी ऊंचाइयों में मैं उड़ता हूं। मैं परमानंद में हूं, उस आनंद अवस्था में हूं। मैंने पा लिया, मैंने गुर पा लिया, जिस गुर से इंसान सब दुखों के पार हो जाता है। और मैंने कहा वही दुख मैं बता रहा हूं, कैसे पार हुआ जाता है उस दुख से, उसी का नुक्ता दे रहा हूं। समझ में आए तो समझ लेना, चल सको तो चलना, लेकिन ये बिना चले पूरी होती है ये यात्रा। जहाँ खड़े हो एक पैर भी नहीं उठाना पड़ता, एक कदम भी नहीं चलना पड़ता, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि मंजिल बाहर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, कहीं यहां से चल के वहां नहीं जाना है। जिस दिन मैं कहता हूं तुमने चलना बंद कर दिया, चलने का ख्याल भी बंद कर दिया, जिस दिन सब समाप्त हो गया, तुम्हारी सब सोच विचार चलेगी, तुम्हारी सब चालें चली गईं, तुम्हारे सब सोचने के ढंग चले गए, देखने के ढंग चले गए, सूंघने के ढंग चले गए, सुनने के ढंग चले गए, परखने के, अनुभव करने के सारे ढंग चले गए इस संसार के। जब सब चला गया तो वो मौजूद होता है, वो परमात्मा मौजूद होता है। अभी अभी आते आते किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अपने परमात्मा के पास जा रहा हूँ। तुम मेरे परमात्मा हो, तुम सब जो यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हें देखता हूँ तो वही याद आता है, तुम्हें देखता हूँ तो उसी का इशारा मिलता है, तो उसी के दर्शन होते हैं। अगर तुम्हें देखने से मैं उसके दर्शन नहीं कर पाता तो मैंने उसके दर्शन नहीं किए, मैंने परमात्मा के दर्शन ही नहीं किए। अगर तुम्हारा रूखा सूखा चेहरा, अगर तुम्हारा नाराज चेहरा, अगर तुम्हारा दुखी चेहरा भी देख करके मैं उसको न देख पाऊं तो समझो मैंने परमात्मा के दर्शन नहीं किए। ऐसा ही होता है जब तुम उस मकाम पर पहुंचते हो, जब उस परम अवस्था को प्राप्त होते हो, जब उस अपने केंद्र को पा लेते हो, केंद्र से केंद्रम, उस केंद्रों के केंद्र को तुम पा लेते हो अपने भीतर, वहां ठहर जाते हो, उससे मिलान हो जाता है, उसको मिल लेते हो, तो बाहर सब वही छाया हुआ मिलता है। पेड़ों में, पौधों में, पक्षियों में, पशुओं में, इंसानों में, हैवानों में, सब में वही मिलता है। उसी के दर्शन होते हैं, उसी के दर्शन होते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। उसी को तो परमात्मा ने कहा ना कि जो मुझे सब में देखता है और मुझ में सबको देखता है। याद रखना इस बात को, जो परमात्मा को सब में देखता है और सबको परमात्मा में देखता है, वही ठीक देखता है, बाकी सब गलत देखते हैं। तो देखना ही नहीं, अगर देखना ही नहीं आता है
तो फिर जीवन में दुख आए तो किसी को कोसना मत, किसी दूसरे को उसके लिए दोषी मत ठहराना, अपने आप को ही देखना, अपने आप को ही देखना। मैंने बहुत बार ये देखा है लोगों को कि जब भी मैंने कहा है कि अपने आप को देखना, वो देख नहीं पाते, अपने भीतर झांक नहीं पाते, मुड़ नहीं पाते, बाहर से मुड़ा ही नहीं जाता। कैसे कैसे होगा फिर? यहां आकर के गाड़ी खड़ी हो जाती है, अटक जाती है, यहां तुम अटक गए, अटक गए। नामदान चाहिए, तुम्हें कुछ करने के लिए चाहिए कि राधा स्वामी करेंगे, राम राम करेंगे, एक ओंकार करेंगे, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु का ही दे दो, हमें नाम दे दो। नाम चाहिए। नाम क्यों चाहिए? क्योंकि ये एक धारणा बड़ी पुरानी बनी हुई है इंसान के चित्त पर। जब से संसार बना है तब से उसके चित्त पर यह धारणा बनी हुई है कि नाम लेने से गति होगी, कि नाम दान से गति होगी, कि नाम मिलेगा तो मिलेगा वो, तो उसकी आराधना शुरू होगी। बिना नाम के तो क्या है, ऐसे ही खूंटा, ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए, नाम ही नहीं लिया। अरे गुरु से नाम नहीं लिया, बड़ी अजीब सी लोग बातें करते हैं, गुरु से नाम नहीं लिया, अरे सूखे के सूखे रह गए, सारा जीवन बर्बाद हो गया, सब खो गया। और मैं तुमसे बिल्कुल उल्टा कह रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब तक नाम का जाप करते रहोगे तब तक अटके रहोगे, अटके रहोगे। क्यों? क्योंकि नाम के जाप में भी कृत्य है, करना है, और जहां करना मात्र है वहां कष्ट है, वहां संसार है, वहां परमात्मा नहीं है। जहां सब करना बंद हो जाता है, जहां सब कृत्य समाप्त हो जाते हैं, कर्ता कर्म कारण जहां सब समाप्त हो गए, न कर्ता रहा, न कर्म रहा, न कारण रहा, वहां वो परम अवस्था है, वहां वो परम उपलब्धि है। वो बयान के बाहर है, लेकिन वो इतनी सुंदर है, वो इतनी आनंदमयी है, इतनी शांतिदायी है। ये सब शब्द बड़े छोटे हैं, ये उस अवस्था को बयान नहीं कर सकते। वो अवस्था इतने आनंदों से भरी हुई है कि बस उसमें हुआ जा सकता है, उसमें जिया जा सकता है, उसको कहा नहीं जा सकता, उसको बयान नहीं किया जा सकता। इससे दुख जाता है। कितना छोटा सा मार्ग है, कितना सस्ता, ना हींग लगे ना फटकरी, कोई दाम नहीं चुकाना, कोई मोल नहीं चुकाना, किसी गुरु के पास नहीं जाना, कहीं मत्था नहीं टेकना, कहीं पुष्प नहीं चढ़ाना, कहीं पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं करना, चलना भी नहीं, सोचना भी नहीं, यहां से सोचना भी नहीं, सब समाप्त, सब समाप्त, जीरो, शून्य, परम शून्य। बस उसी अवस्था में आनंद बरसता है, ऐसे जैसे मूसलाधार वर्षा बरसती है, मॉनसून जैसे बरसते हैं बरसात के दिनों में, ऐसे। और फूल झरते हैं, वो फूल झरते हैं जो कभी नहीं सूखते,
जिनकी महक कभी नहीं जाती, वो फूल भरते हैं, बरसते हैं तुम्हारे ऊपर। मैं आता हूं तुम्हारे बीच में। मैंने कहा ना, पहला तो है उस परमात्मा को रूपों में देखना आता था, उसको अनेक नेक रूपों में देखने आता हूं। वो परमात्मा किन किन रूपों में खिला है ये देखने आता हूं। वो जो परम सौगंध है, जो परम सुगंध है, वो जो खुशबुओं का खुशबू है, वो कैसे 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 महक रही है, उसको देखने आता हूं। वो फूल, वो परम आनंद का फूल, वो कैसे कैसे खिला है, किन किन रूपों में खिला है, उन रूपों को देखने आता हूं। उन रूपों को देखने आता हूं। उसका गलत मतलब ना निकाल लेना। मैं तुम्हें देखने लगूं गौर से तो तुम उसका गलत मतलब ना निकालने लगना। मैं अपने परमात्मा को देखने आता हूं। पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अगर मैंने कुछ पाया है, पाया का अर्थ है कि अगर उस परमात्मा की अपार कृपा से कुछ बरसा है मेरे ऊपर, अगर उसने मेरी झोली में कुछ डाला है, उसकी कृपा हुई है, उसकी दया हुई है, अगर उसने अपनी दया से मुझे साधन बनाने का सोचा है, मुझे साधन बना करके तुम्हारे पास भेजा है अगर उसने, तो मैं वो सार्थक करना चाहता हूं। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि जब वो सच में मेरे से पूछे तो मैं कहूं मैंने तो दिया नहीं, मैंने तो आगे किया नहीं, मैंने तो बांटा नहीं, मैं तो अपने तक ही रख के बैठा रहा। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, तेरी दुनिया दुखी थी, दुख से भरी हुई थी, और मैंने तो वो आनंदों के जो तुमने मुझे खजाने दिए उनको लुटा ना पाया, उनको बांट ना पाया, उनको दे ना पाया। दुख वैसे का वैसा रहा। मैं ये क्षमा नहीं मांगना चाहता कि मुझे क्षमा करना, लेकिन क्या करूं? उतना ही दे सकता हूं, उतना ही कर सकता हूं जितना उसका हुक्म है, जब तक वो चाहता है, जितना वो चाहता है, जैसे वो चाहता है, उतना ही दे सकता हूं। जो लोग सच में जुड़े हैं, जो सच्चे हृदय से जुड़े हैं और बेलाग लपट जुड़े हैं, और जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ जो जुड़े हैं, प्रेम से जो जुड़े हैं, उनके लिए मैं गारंटी दे सकता हूं कि उनको वो सब मिलेगा जो मिल सकता है। और मिलता आया है, मिलता आया है। आप महरूम कैसे रहेंगे? मिलता आया है। सबको मेरा राधा स्वामी।